हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उनके लिए जो महिला सोच रही है होम बुटीक करने का, लेकिन उनको आइडिया नहीं है। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मैं भी जानकारी ली हूँ कि कितना रेट रखें। तो देखिए, जितना भी हमारे आसपास में बुटीक है उनसे पहले हमें पता करना चाहिए कि वहाँ पे कितना रेट है। तो उनसे हमें थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा होम बुटीक है, तभी तो हमारे पास कस्टमर आएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें कम ही रखना होता है रेट, धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम ही रखना होगा। तो मैं अपना बताती हूँ, पहले मेरा रेट लिस्ट क्या था, अभी का मैं अब बताऊँगी कि अभी का क्या है। बहुत फ़र्क है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। 10 साल से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, होम बुटीक है मेरा। तो अभी कुछ बढ़ा है, तो आज आपको मैं दिखाऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रेट क्या है, तो होम बुटीक का रेट मेरा क्या है। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उनको जो महिला सोच रही है होम बुटीक करने का, लेकिन उनको आइडिया नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो किसी को आइडिया नहीं होता है कि हम कितना रखें। तो होम बुटीक तो कर लेंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है रेट क्या है। कहीं हम ज़्यादा ना रख लें मार्केट से, कहीं कम ना रख लें। तो देखिए, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी इस वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाती हूँ अपने रेट लिस्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है पहले से ही। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए किस किस चीज़ को मैंने लिखा है। तो जो चीज़ मैं सिलती हूँ वो चीज़ मैंने लिखा है। अगर इसमें से कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, सादा ब्लाउज, उसका रेट लेती हूँ अभी मैं 80 रुपये। पहले 50 था, लेकिन अभी 10 साल में 80 रुपये ही बढ़ा है, बस कुछ नहीं ज़्यादा। तो हमारे मार्केट में अभी 150 175 ऐसे चल रहा है सादा ब्लाउज, लेकिन मैं 80 लेती हूँ। तो और सादा ब्लाउज में जो अस्तर वाला ब्लाउज रहता है उसके मैं लेती हूँ 150, और प्लस अगर अस्तर मेरा रहा तो मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ। अगर कस्टमर का रहता है तो फिर 150 ही लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 200 हो गया। 200 रुपये मैं लेती हूँ अगर मेरा अस्तर रहा तो चलिए अब आते हैं कटोरी ब्लाउज पे। तो कटोरी वाले ब्लाउज जो सिंपल रहती है बिना अस्तर की, वो उसके मैं लेती हूँ 100 रुपये। जो कटोरी वाली ब्लाउज आती है हमारी डबल कटोरी, तो सादा ब्लाउज का 80, और कटोरी ब्लाउज इसमें 20 रुपये बस बढ़ा देती हूँ, 100 रुपये। और उसी में अस्तर वाला ब्लाउज अगर रहता है तो मैं 200 लेती हूँ, और प्लस अस्तर मेरा रहा तो फिर वही 50 रुपये बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं जो थान वाली अस्तर रहते हैं वो यूज करती हूँ। जो पैकेट वाली आती है पीस वाली, तो वो तो 75 सेंटीमीटर रहती है और 25 रुपये में आती है, तो वो मैं यूज नहीं करती। उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं 45 रुपये में लाती हूँ और 50 रुपये में उसे कस्टमर को देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी सिंपल सलवार सूट रहती है उसके मैं 200 रुपये लेती हूँ, और पैंट सूट उसके भी 200, प्लाजो सूट उसके भी 200। बस जो हमारी खजूरी सलवार रहती है, जो सिर्फ सलवार रहती है, तो खजूरी सलवार के मैं 150 लेती हूँ सिंगल के। अगर सिंगल्स कोई सलवार सिलवाता है तो उसके मैं 100 रुपये लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी सरारा सूट रहती है, नीचे सरारा और ऊपर कुर्ती, तो उसके मैं लेती हूँ 250 रुपये। तो यहाँ देख सकते हैं, सरारा सूट का मैंने 250 लिखा है। और ये आलिया कुर्ती, सिर्फ हमारी कुर्ती रहती है। तो मेरे पास आलिया कुर्ती, नायरा कुर्ती सब आते हैं सिलवाने के लिए। तो आलिया कुर्ती और नायरा कुर्ती की मैं रेट एक ही लेती हूँ। जो मैं आलिया कुर्ती की लेती हूँ वो नायरा कुर्ती के ही लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं आलिया कुर्ती की लेती हूँ 150 रुपये, और नायरा कुर्ती की भी वही रेट है 150 रुपये। और यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा सरारा सूट रहता है, नीचे जो चुनट वाली रहती है, सरारा गरारा बोलते हैं, उसका मैं लेती हूँ 250। के बाद हमारी आती है प्लाजो सूट। तो देखिए, प्लाजो सूट के भी मैं वही लेती हूँ, क्योंकि सिंपल इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, तो 200 ही लेती हूँ। तो सिंपल सलवार के भी वही लेती हूँ 200। सरारा सूट के लेती हूँ बस 250, और बाकी पैंट सूट, प्लाजो सूट सबके 200। और यहाँ देख सकते हैं, जो प्रिंसेस कट हमारी ब्लाउज आती है उसके मैं 250 लेती हूँ, और प्लस 50 रुपये मेरा अस्तर रहता है। और यहाँ देखिए, पेटीकोट आती है हमारी, तो पेटीकोट के रेट में लेती हूँ 40, लेकिन जो मार्केट है वहाँ 80 से 100 रुपये लेते हैं। कितने दुकान में, बुटीक में 80 है, किसी में 100 है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं 40 ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी लोग कम करवाते हैं, तो 10 रुपये कम ही देते हैं, 30 रुपये देते हैं। और यहाँ देखिए, हमारी आती है साड़ी फॉल पिको। तो साड़ी फॉल पिको में देखिए, जो मैं पिको करती हूँ उसके 10 रुपये लेती हूँ, और फॉल लगाने के 20 रुपये,
और प्लस फॉल मेरा रहता है तो 20 रुपये उसके लेती हूँ, यानी कि टोटल हमारे 50 रुपये हो जाते हैं। अगर फॉल कस्टमर देते हैं तो उसके 20 रुपये माइनस कर देती हूँ, यानी कि 30 रुपये लेती हूँ। लेकिन फॉल्स ज़्यादातर सब मुझे ही बोलते हैं कि दीदी आप ही लगा दीजिएगा, तो मैं 50 रुपये लेती हूँ फॉल लगाने के। और यहाँ देख सकते हैं मार्केट में तो 100 120 ऐसे हैं फॉल पिको के। और यहाँ देख सकते हैं जो लहंगा रेडीमेड लहंगा आती है दुल्हन वाली लहंगा, उसकी फ़िटिंग के मैं लेती हूँ 70 रुपये, क्योंकि उसमें चैन भी लगाना रहता है और साइड से हमें फ़िटिंग भी लगानी रहती है, तो उसकी मैं 70 लेती हूँ। और यहाँ जो हमारी कुर्ती आती है रेडीमेड कुर्ती, उसमें फ़िटिंग करना रहता है तो उसके 30 रुपये लेती हूँ। और जो ब्लाउज आती है उसे फ़िटिंग करना रहता है तो उसके मैं 20 लेती हूँ। और यहाँ देखिए रफ़ू, जो कि मेरे मशीन में रफ़ू होता है, मैंने आपको कहा है, तो रफ़ू भी लोग करवाते हैं। जैसे कोई कपड़े फट जाते हैं, बीच से खरोंच आ जाती है तो फट जाते हैं, तो उसके मैं रफ़ू करने की 20 लेती हूँ। और यहाँ देखिए हमारी आ जाती है अम्ब्रेला सूट, जो फ्रॉक सूट बोलते हैं, तो ये देखिए अम्ब्रेला सूट के मैं लेती हूँ 200 रुपये, सिंपल के 200 रुपये लेती हूँ बिना अस्तर वाले। और अगर अस्तर लगाना रहता है तो उसके मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, लेकिन इसमें मेरा अस्तर रहता नहीं है। 300 रुपये मैं अस्तर वाले के सिलने के बस लेती हूँ। अगर कस्टमर ने कहा कि दीदी आप ही लगाइएगा तो फिर उसके 100 रुपये अलग लेती हूँ, क्योंकि 2 मीटर हमारे अस्तर लग जाते हैं उसमें। तो फिर मैं टोटल लेती हूँ 400 रुपये, लेकिन लोग 350 कम करके देते हैं, जानते हैं आप सभी। तो यही है मेरा रेट। और यहाँ देख सकते हैं जो सब्यासाची ब्लाउज आती है वो भी मैं सिलती हूँ आज के टाइम में। तो देखिए सब्यासाची ब्लाउज की मैं लेती हूँ 350 रुपये विदाउट अस्तर के। और अस्तर रहते हैं तो वही 50 रुपये, ब्लाउज में 50 रुपये और सूट में अस्तर लगाना रहता है तो उसमें 100 रुपये लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अब हमारी आती है इलास्टिक का चार्ज। तो कितने लोग इलास्टिक लगाने आते हैं, जैसे कि पैंट में इलास्टिक बड़ी हो जाती है, पहनते पहनते लूज हो जाती है तो इलास्टिक लगवाते हैं, तो उसके मैं लेती हूँ 30 रुपये। अल्टरेशन के जो भी काम आते हैं उसके मैं 20 से 30 रुपये ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। तो यहाँ देखिए अब हमारी आती है फ़्रॉक की। तो फ़्रॉक का मैं लेती हूँ जो बच्चे की फ़्रॉक आती है सिलवाने के लिए सब, तो उनके मैं 100 रुपये लेती हूँ बेबी फ़्रॉक के। तो फ्रेंड्स यही है मेरे होम बुटीक की रेट लिस्ट, तो मैं यही लेती हूँ कस्टमर से, लेकिन कस्टमर इसमें भी 20-30 रुपये कम करवा देते हैं। जो रेगुलर रहते हैं उसके तो मैं कम कर ही देती हूँ, जो न्यू आते हैं उसके भी करना ही पड़ता है, क्या करें। अगर हमें कस्टमर बनाना है तो फिर तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा, तो इसमें भी कुछ कम हो ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ़्रॉक है बच्चों की, तो बच्चों के जो मैं अपने बेटी के भी सिलती हूँ और कस्टमर भी देखती हैं। तो यही होता है, अगर हम अपने भी पहनते हैं, अपने बच्चों को डिज़ाइनर कपड़े पहनाते हैं तो लोग देखते हैं तो वो भी सिलवाते हैं। तो इस तरीके का आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको अपने कस्टमर बढ़ाने हैं तो आप खुद भी अच्छे कपड़े पहनिए, डिज़ाइनर कपड़े अपने बच्चों को भी पहनाइए, तो ऐसे में लोग देखेंगे तो वो आएंगे आपके पास। तो मेरे तो इसी तरह आते हैं, तो फ्रॉक मैं अपनी बेटी को पहनाती हूँ सिल के, तो लोग आते हैं सिलवाते हैं, तो उसके मैं चार्ज 100 रुपये लेती हूँ। और अब हमारी आती है यहाँ पैडेड ब्लाउज, जो लहंगे में सब सिलवाते हैं पैडेड, जो हमारी कफ वाली ब्लाउज आती है, तो उसके मैं लेती हूँ 400 रुपये। और जो लोग आते हैं लहंगा सिलवाने, तो लहंगा भी मैं सिलती हूँ, तो लहंगा या फिर गाउन हो गया तो उसके मैं लेती हूँ 400 रुपये। जो फुल लेंथ वाली गाउन होती है उसके भी वही रेट लेती हूँ और लहंगा के भी वही रेट लेती हूँ 400 रुपये, क्योंकि उसमें हमारा अस्तर लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं उसके फिर लटकन बनाना रहता है, डिज़ाइनर लटकन, तो सारे के मैं 400 रुपये लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यही थे मेरे बुटीक की रेट लिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बुटीक खोलने की सोच रही हैं लेकिन आप कंफ्यूज है कि हम रेट क्या रखें, कहीं हम ज़्यादा ना रख लें या फिर कम ना रख लें, तो फ्रेंड्स आप ये रेट रख सकती हैं, ये बहुत कम है। या फिर आप अपने अगल बगल में जो बुटीक है मार्केट बुटीक, आप उसमें रेट पता कर सकती हैं। जो भी आपके मार्केट में बुटीक है उससे आप 50 से 100 रुपये कम रख सकती हैं। तो मैं तो बहुत कम है मेरे तो मार्केट में इससे डबल है। जो मैं सादा ब्लाउज का 80 लेती हूँ तो यहाँ 175 है, कहीं पे 150 है, लेकिन 150 से कम कहीं नहीं है। लेकिन मैं देखिए उसका आधा ले रही हूँ, 80 रुपये ले रही हूँ, क्योंकि 100 रुपये बोलती हूँ सब 80 रुपये देते हैं, तो 80 रुपये ही मान के चलिए, 80 रुपये ही मैं लेती हूँ। और अगर इन सब में डिज़ाइन बनाना रहता है, जैसे कि ब्लाउज में डिज़ाइन बनाना रहता है, तो उसमें मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ, या फिर कुर्ती में भी 50 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ बढ़ा करके, जैसा डिज़ाइन वैसा रेट। अगर कुछ ज़्यादा हेवी डिज़ाइन रहता है, तो जैसे लेस मोती वगैरह हर चीज़, तो जैसा डिज़ाइन रहता है ज़्यादा उसमें टाइम ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उस हिसाब से हम प्लस कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। सिंपल डिज़ाइन है तो कम रख सकती है, ज़्यादा हेवी डिज़ाइन है तो आप ज़्यादा रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।